हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के कट ऑफ के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट कोटा का कट ऑफ होगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार यूपी में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हो रहे हैं। काफ़ी सारे नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज जो हैं जिन्होंने एनएमसी को एलओपी के लिए यहाँ पे लेटर दिया है। साथ ही साथ जो पुराने दो मेडिकल कॉलेज हैं उन दो पुराने मेडिकल कॉलेज में भी सीट इंक्रीजमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है। तो उत्तर प्रदेश में सीट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। देन नीट 2024 में जो उत्तर प्रदेश से जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नीट 2024 में उत्तर प्रदेश से सबसे हाईएस्ट नंबर में बच्चे थे। 3,39,125 बच्चे समथिंग अप्रॉक्स बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे नीट एग्जामिनेशन दिया। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे थे, हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपको पहले बता देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर में देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो आप एक बार समझिए कि उत्तर प्रदेश का जो राउंड फर्स्ट होता है ना, आप इसी को मान के चलिएगा कि जितना लोएस्ट कट ऑफ पिछले 2 साल से 3 साल से ट्रेंड देखने को मिला है, जो कट ऑफ राउंड फर्स्ट में आ जाता है इससे नीचे कट ऑफ जाता ही नहीं है। राउंड 2 में कट ऑफ उत्तर प्रदेश में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रूल्स कुछ इस प्रकार से हैं काउंसलिंग के कि राउंड 1 में मिली हुई सीट को आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं। तो 30,000 सिक्योरिटी अमाउंट आप देते हैं, वो आपका पूरा सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे 45 चला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो राउंड 1 होता है मोस्टली उसी को मानते हैं कि यही जो राउंड है जिसमें जितना लोएस्ट कट ऑफ जाएगा, उसके बाद फिर वो लोएस्ट कट ऑफ कभी वापस यहाँ पे नहीं आ पाता, और एक दो सीट जो बचती है तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश का जो राउंड 1 का कट ऑफ था, मैं सभी कैटेगरीज के लिए बात करूंगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात कर लेता हूँ, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, देन आपके लिए मैं एससी कैटेगरी, और फिर आपके लिए बात करूंगा एसटी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे जो मार्क्स थे वो 615 मार्क्स थे। 611 मार्क्स एंड 611 मार्क्स ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थे। 459 मार्क्स आपके एससी कैटेगरी के लिए थे, एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपके 260 मार्क्स थे। ये आपके सभी कैटेगरी के लिए मार्क्स थे। रैंक की बात कर लेता हूँ, मैं आपको रैंक भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रैंक जो थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 20,930 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रैंक थी। 22,843 जो आपकी रैंक थी वो आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 22,628 आपकी जो रैंक थी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी। 1,52,091 जो थी वो आपकी एससी कैटेगरी की रैंक थी, एंड 5,21,457 आपकी एसटी कैटेगरी की रैंक थी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो एसटी कैटेगरी का जो ऑल इंडिया में कट ऑफ जाता है उससे बहुत नीचे आपको यूपी में एसटी कैटेगरी में कॉलेज मिल जाता है। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। अब इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है, तो सबसे पहले तो कुछ एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंगली। आप एक चीज़ देखिए, प्रीवियसली ईयर जिस बच्चे के उत्तर प्रदेश में 610 नंबर थे, उसकी स्टेट में जो रैंक थी वो 2848 रैंक थी राउंड 1 की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली, और उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो ऑल इंडिया रैंक उसकी थी 23,833। जिस बच्चे के 620 नंबर थे उसकी स्टेट रैंक जो आपकी थी वो स्टेट रैंक थी 2185, और उसकी यहाँ पे जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 18,746 जो थी उसकी ऑल इंडिया रैंक थी। ये चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये उत्तर प्रदेश का डेटा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ उत्तर प्रदेश में आप निकाल के समझ सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये वो स्टेट हैं जो टॉप रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप इस हिसाब से निकालें तो जो 610 के आसपास जो बच्चे थे, उस 610 में जितने बच्चे थे उसमें जो उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वो 11.94% जो था वो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर था। एंड जो बच्चे 620 के ऊपर जो बच्चे थे उसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो 11.65% जो बच्चे थे वो उत्तर प्रदेश से ही थे। आप ऑल इंडिया रैंक एंड उत्तर प्रदेश की स्टेट रैंक से ये डेटा नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन राजस्थान का रहता है, जो कि 13-14% तक बच्चे वहाँ पे, और राजस्थान के बच्चे जो हैं वो टॉप रैंकिंग में यहाँ पे रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और लास्ट ईयर का डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जो लास्ट ईयर जो उत्तर प्रदेश से जो बच्चे रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो उत्तर प्रदेश से लास्ट ईयर रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 2,73,572 जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। ये सारा का सारा मैं डेटा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कट ऑफ को एक्चुअली समझ सकें, कट ऑफ कितना जा सकता है। जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो बच्चे थे आपके 2,67,383 बच्चों ने पेपर दिया था। क्वालिफाइड कितने परसेंट बच्चे हुए थे, तो क्वालिफाइड जो बच्चे हुए थे 1,39,961 बच्चे जो थे वो यहाँ पे क्वालिफाइड हुए थे। मतलब जो क्वालिफाइंग कट ऑफ जाता है 109 टू 137 के आसपास जो कट ऑफ रहता है वो बच्चे यहाँ पे इतने थे। तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं कि जो 2.2% समथिंग के आसपास जो बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया नहीं था, एंड नियरली अबाउट 47% के आसपास बच्चे हैं, 47.65% के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश के यहाँ पे पास आउट हुए थे।
अगर मैं सेम इसी डेटा को अगर मान के चलूँ कि ये सेम डेटा इस बार भी फॉलो होगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि 3,39,125 बच्चे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसमें से अगर 2.2% बच्चों को मान लें कि जो अपीयर्ड ही नहीं हुए हैं, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, तो टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया, तो वो नंबर कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। अगर प्रीवियस ईयर का ही मैं मान के चलूँ कि 47.65% बच्चे ही इस बार भी पास आउट होंगे, वैसे बच्चों का नंबर इस बार इंक्रीज होगा, तो 1,58,038 बच्चे जो ऐसे होंगे जो नीट एग्जामिनेशन को, उत्तर प्रदेश के बच्चे जिनको नीट एग्जामिनेशन को जो क्वालिफाइड करेंगे। ये चीज़ आप समझिए, जो कि क्वालिफाइड आपके नीट एग्जामिनेशन को करेंगे। ये बिल्कुल मैं प्रीवियस ईयर का डेटा 1 to 1 कॉपी करके चल रहा हूँ, जो कि नीट 2024 के लिए प्रेडिक्शन, नीट 2024 के लिए ये हो सकता है। अगर सेम डेटा जो 2023 में था वो सेम चीज़ अगर फॉलो करते हुए आई, तो जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें से ये जो नंबर निकल के आएगा, ये बच्चे वो होंगे जो पास आउट होंगे। हर साल पास आउट बच्चों का नंबर बढ़ता है, तो ये नंबर नो डाउट इंक्रीज करेगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नो डाउट ये नंबर इंक्रीज करेगा, लेकिन मैं रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो बढ़ ही रहे हैं। अब मैं सबसे बात कर लेता हूँ कट ऑफ में जानने के लिए कि सीट कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में करंटली जो स्टेट कोटा के अंदर सीट आती है उनका नंबर है 3235। ये प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश में अभी सीट है। 13 जो न्यू मेडिकल कॉलेज हैं, अगर वो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज जिन्होंने 100 सीट्स इंक्रीजमेंट के लिए लेटर लिखा है, तो इस हिसाब से 1300 सीट उत्तर प्रदेश में इंक्रीज होंगी। इन 1300 सीट में से 195 सीट्स आपकी चली जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में। 15% के हिसाब से ये ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। बची जो आपकी 1105 सीट जो हैं, वो 1105 सीट वो आपकी स्टेट कोटा के अंदर आएंगी। तो अब इन 1105 सीट को स्टेट कोटा में आप जोड़ के रख लीजिए, ये सीट्स आपकी स्टेट कोटा के अंदर आएंगी। साथ ही साथ आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने सीट इंक्रीजमेंट के लिए लेटर लिखा है, तो उन 2 मेडिकल कॉलेज में अगर हर मेडिकल कॉलेज में 25-25 सीट इंक्रीज अगर उनमें होती है, तो नॉर्मली उन दोनों को मिला के 50 सीट का इंक्रीजमेंट होगा। 50 सीट में से आपकी 15% सीट जो है वो यहाँ पर चली जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में। बची आपकी नॉर्मल सीट वो यहाँ पे आएंगी, तो 50% के हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी 7 सीट जो है वो यहाँ पे 7 से 8 सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। बाकी जितनी भी सीट बचेंगी वो आपकी स्टेट कोटा के अंदर आएंगी। तो स्टेट कोटा के अंदर भी आप इन 50 में से अब मान के चलिए, मैं रफली मान के चलता हूँ 40 सीट्स आपकी यहाँ पे और होके आएंगी। तो टोटल उत्तर प्रदेश में जो इस बार सीट हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से। सीट आपकी जो है वो उत्तर प्रदेश में होने वाली है 4380। ये सीट आपकी स्टेट कोटा के अंदर में उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी। और ये पॉसिबल तभी होगा जब ये 13 के 13 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो जाएं और इन 2 पुराने मेडिकल कॉलेज में 25-25 सीट इंक्रीज हो जाती हैं, तो ये 4380 सीट जो है वो आपकी स्टेट कोटा उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकती हैं। ये केवल और केवल डिपेंड करेगा इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन ऊपर का जो मैंने आपको डेटा बताया कि उत्तर प्रदेश से मिनिमम इतने बच्चे क्वालिफाइड हो सकते हैं, ये नंबर बिल्कुल इसके आसपास रहेगा, क्योंकि हर साल यही ट्रेंड रहता है कि 47 to 48% बच्चे पास आउट होते हैं। और पिछले 2-3 साल से ट्रेंड में ये भी देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 9 से लेके 11% के बीच में उत्तर प्रदेश का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, अब इस बार का प्रेडिक्शन क्या है, इस बार का प्रेडिक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेडिक्शन इस बार सामने निकल के आ रहा है कि जो रैंक रहेगी कुछ इस प्रकार से प्रेडिक्शन सामने निकल के आ रहा है कि जो बच्चे 620 जिसके मार्क्स होंगे, उस 620 बच्चे की जो कि लास्ट ईयर जिस बच्चे के 620 नंबर थे उसकी ऑल इंडिया रैंक 23,833 के आसपास आ रही थी, इस बार ये जो रैंक है उस पर्टिकुलर 18,000 रैंक जो उस बच्चे की निकल के आ रही थी 18,746, जिस हिसाब का पेपर रहा है इस बच्चे की रैंक 21,500 तक वेरी कर सकती है। 2 से 2,500 रैंक में इंक्रीजमेंट इस बार आपको देखने को मिल सकता है। अगर 620 वाले बच्चे की रैंक कुछ इस प्रकार से जिस हिसाब के अर्ली ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आती है, एंड 615 जिस बच्चे की कट ऑफ बताया रहा है, देखिए अगर आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर किसी का देखा होगा, 615 नंबर हर कोई बता रहा है कि कट ऑफ इतना जाएगा। और यहाँ पे जो ऑल इंडिया रैंक है, इस रैंक पे आप मान के चलिएगा कि आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो यहाँ पे 23,000 तक से लेकर 24,000 तक आपकी ऑल इंडिया रैंक वेरी कर सकती है। 615 नंबर पे आपकी कुछ इस प्रकार से रैंक आ सकती है। 620 नंबर पे आप 21,000 रैंक पे जा सकते हैं और 615 पे आप 23,000 से 24,000 रैंक के बीच में आप यहाँ पे वेरी कर सकते हैं।
तो अब आप एक चीज़ समझिए कि जिस बच्चे के नंबर 615 पे अगर आपके 23 to 24,000 रैंक है, तो 610 पे जो आपकी रैंक रहेगी वो कहीं ना कहीं आपकी 25,000 से 26,000 के बीच में आपकी रैंक वेरी करेगी। और अगर आपका इस प्रकार से रैंक अगर आपकी वेरी करती है, तो आप उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन जो 11% 610 नंबर के आसपास पे जो 11% के रफली कंट्रीब्यूशन था, तो 610 नंबर पे अगर वो सेम डेटा फॉलो करें तो आपकी जो रैंक रह सकती है वो रैंक कुछ इस प्रकार से रह सकती है, स्टेट रैंक। तो जहाँ पे लास्ट ईयर आपकी 610 नंबर पे 2848 रैंक थी, वो बढ़ के यहाँ पे 3104 आपकी रैंक हो जाएगी। 620 नंबर पे आपकी रैंक कहीं ना कहीं 2504 रैंक आपकी वेरी करेगी। तो 610 से लेके 620 के बीच में 600 के 500 से 600 बच्चे आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से सीट इंक्रीज हो रही है, अगर लास्ट ईयर जिस हिसाब का ट्रेंड रहा था, अगर वो सारा का सारा ट्रेंड फॉलो करता है, तो उत्तर प्रदेश में आपको अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 610 से लेके 608 तक जो कट ऑफ है वो वेरिएशन करेगा। और आपका जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो सेम कट ऑफ आपका इस बार उत्तर प्रदेश में रहने के चांसेस रहेंगे। सारे के सारे मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हो जाने के बाद भी आपको उत्तर प्रदेश में 610 611 नंबर पे आखिरी कॉलेज का अलॉटमेंट मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सॉरी ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और ये जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 2 से 3 नंबर बढ़ सकता है, जो कि 612 नंबर 613 नंबर आपका कट ऑफ रह सकता है। इतनी सारी सीट बढ़ने के बाद भी जिस हिसाब का पेपर रहा है और जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा है, कोई भी चेंजेस आपको कट ऑफ में देखने को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। ये अर्ली ट्रेंड से ये चीज़ सामने निकल के आ रही है। अगर आपकी 1100 सीट बढ़ भी रही हैं, तो उन 1100 सीट में से आप देखें तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 600 बच्चे आपके उस ऑल इंडिया रैंक के कंपैरिजन में बीच में कैब में 600 से 500 से 600 बच्चे आपके इंक्रीज हो सकते हैं। बहुत हाई नंबर है, लेकिन जिस हिसाब का पेपर रहा है और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स भी इस बार पेपर देने वाले बड़े हैं। मैं लास्ट ईयर का पूरा रफली डेटा, लास्ट ईयर का डिट्टो डेटा मैं लास्ट ईयर का लेके चला हूँ। मैंने इसको ये भी नहीं कहा है कि इसको मैं +1% लेके चलता हूँ या फिर यहाँ पे 1000 को प्लस करके चलता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा है, सेम लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे रखा है। तो उत्तर प्रदेश में जिन बच्चों के नंबर 610 के ऊपर हैं, उनको उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा में कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। 610 के नीचे आज की डेट में अभी जिस हिसाब से लग रहा है चांसेस मैं नहीं बता सकता हूँ। जब तक अगर आपके यहाँ पे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कहूँगा कि 610 के नीचे वाले को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके नंबर 610 हैं वो 100% यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सेफ रहेगा, इतनी सीट बढ़ने के बाद भी। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए नो डाउट जो 459 जो कट ऑफ लास्ट ईयर रहा था एससी कैटेगरी के लिए, वो कट ऑफ भी इंक्रीज करेगा। ये जो आपका 459 कट ऑफ रहा था, क्योंकि लोअर रैंक पे जो पेपर जिस हिसाब का ईजी था, यहाँ पे बच्चे भी इंक्रीज बनेंगे। तो जो आपका 459 कट ऑफ है, आप इसको मान के चलेगा, ये 459 का कट ऑफ आपका आराम से इंक्रीज होके आपका 465 तक आपका ये कट ऑफ पहुंच जाएगा, नो डाउट। और एसटी कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ जो 260 रहा था, ये कट ऑफ भी इंक्रीज होकर 265 तक, 266 तक ये कट ऑफ आपका इजीली पहुंच जाएगा। रिजल्ट के आने के बाद इसी वीडियो से फिर मैं आप लोगों के साथ दोबारा एनालिसिस करूंगा कि कितना डेटा यहाँ पे एक्यूरेसी प्रेडिक्शन सही रही या क्या नहीं। लेकिन नंबर ऑफ द सीट्स इंक्रीज होने के बाद भी आप मान के चलिएगा 610 वाला बच्चा ही उत्तर प्रदेश में सेफ रहेगा। फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन इसके साथ आती रहेंगी, कॉलेज में क्या अपडेट है, कितनी सीट्स बढ़ रही है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे स्टेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।